आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की अगवा किया गया। ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। 100 दफा मुझे सजा दिलवाए अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। नहीं कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? जिंदा का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन ले। क्या आपने मेरी माँ को पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैं 7.5 साल मुल्क की खिदमत की और मैं यहाँ शर्म और हया के बाद ये कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्म और हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्म और हया के साथ सियालकोटी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा से उठकर कह दे अजीम नूरी जैसा शीफ नफ्स सोमो सरात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे। जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बड़े सरकदार थे, यही ख्वाजा साहब रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। यह बजट पे तकरीर मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बजट स्वाय एक अदादोशुमार का गोरखपन के अलावा कुछ नहीं है। क्यों उसने अपने पैसे अगले मुंजी लगानी है? ये इशू जो बात करने वाली है, ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सराख करें। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिंदा का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वज़ीर को एक गैरत भी होती है? आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तार ठाकरे कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। और चाक लेके गया, भी पाकिस्तानी का कार है, भी पाकिस्तान का कार है, भी पाकिस्तान का कार है। और हमें शर्म ही नहीं आती? पैसा लूट कर बाहर ले जाएं और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक में भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लिखकर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं। क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? हमें हक और सच का साथ देना होगा। मैं आखिर में 3 तजवीज़ें रखना चाहता हूं। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचे, हमारा आज नौजवान तबका क्यों बाहर भाग रहा है? मेरे हल्के के 3 जवान यहां ईरान जाते हैं, वो अगवा होते हैं, उनके हाथ काटकर रैंसम मांगते हैं 80-80 लाख रुपया। वो बेचारे क्या करें? यहां रोजगार नहीं है, यहां उनके लूट मार करके हमारे लीडर पैसा बाहर ले गए हुए हैं। वो कोई शर्म या नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं,
अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बहुत पैसा नहीं लड़ जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिखकर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। और कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अचक साहिब साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे इज़्म इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, don't force me to take action against अगर मैं you. उसके स्पीकर अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to? ये जो लोग यहाँ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए। आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े। हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, छीना झपटी का सिलसिला जारी है और वोट लेने के लिए तमाम हदें पार की जा रही हैं। आपने देखा होगा JUI के लोगों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे आकर ये कहा कि हमसे ज़बरदस्ती जो है वोट लेने की कोशिश की जा रही है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है। और किसी सूरत ये लोग चाहते हैं कि रातों रात अपनी मनमानी तरमीम कर लें। लेकिन मौलाना साहब ने आज पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मौलाना ने साबित कर दिया है कि वो सियासत के अंदर एक बेताज बादशाह हैं। आज बादशाहों की आमद का सिलसिला उनकी रिहाइश पर जारी रहा।